सर आपको समझ 10 दिन कर दो इसको। इनका फोन एम्बुलेंस वाले पहले भाई ग्लव्स पहने। गुरुग्राम का सेक्टर 14 स्थित गोपाल नगर में पीजी में रहने वाली बीबीए की छात्रा जम्मू निवासी निकिता का शव उसके कमरे में फंदे से झूलता मिला। पिछले 1.5 वर्षों से निकिता गुरुग्राम में बीबीए की पढ़ाई के साथ साथ स्थानीय कंपनी में नौकरी भी कर रही थी। पुलिस को बीती रात सूचना मिली कि गोपाल नगर स्थित एक पीजी के कमरे के अंदर एक लड़की का शव फंदे से लटका हुआ है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची सेक्टर 14 की पुलिस वीडियोग्राफी कराते हुए कमरे का दरवाजा तोड़ कमरे में प्रवेश किया तो कमरे में युवती का शव फंदे से झूल रहा था। पुलिस ने तुरंत घटना की सूचना मृतका के परिजन को देकर कमरे का दरवाजा सील कर परिजन को गुरुग्राम पहुंचने का इंतजार करने लगी। घटना की सूचना पर मृतका के परिजन गुरुग्राम पहुंचे। मृतका की बहन ने बताया कि उन्हें सूचना दी गई थी कि निकिता ने आत्महत्या कर ली है। उसके शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है, मगर हम लोग यहाँ पहुंचे तो पुलिस ने हमारे सामने ही झूलते शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आखिर ऐसा क्यों? इस बात को लेकर मृतका के परिजन ने पुलिस पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि उसकी बहन आत्महत्या ऐसा कदम नहीं उठा सकती। साथ ही मांग करते हुए कहा है कि इस घटना की पूरी गहराई से जांच होनी चाहिए। उसके रूममेट से भी पूछताछ होनी चाहिए। घटना के बाद से ही वो लापता है। सर हम परसों से यहाँ हमें पता लगा है कि मेरी जो सिस्टर यहाँ पे रहती थी, जॉब करती थी, कि हमें ऐसी खबर मिली कि उसने सुसाइड किया है पंखे से लटक के। हम अमृतसर जा रहे थे और हम बीच रास्ते से लगभग 8:15 8:30 के बीच हमें कॉल आई है। घर से पहले पापा को कॉल आई होगी, फिर मेरी सिस्टर ने मेरे को कॉल करके बताया कि ऐसा ऐसा हुआ और आप अमृतसर मत जाओ, रुक जाओ, 1 मिनट बात सुन लो और फिर जैसे आगे होगा वहाँ जाना पड़ेगा हमें। फिर हमने सर इधर उसकी फ्रेंड्स वगैरह से बात की है, जो उसकी रूममेट थी उससे, तो उन्होंने भी ऐसे बताया कि ऐसा ऐसा ही हुआ है। उसने मतलब कि दिन में वो ऑफिस नहीं गई थी, ऐसा ऐसा बताया गया। और फिर जब उसकी रूममेट दूसरी ऑफिस गई थी, जब वो ऑफिस से वापस आई है तो उसने रूम नॉक किया है। उसने अंदर से रूम बंद बताया जा रहा है और जब उसने नॉक किया है नहीं खुला है। उनको लगा कि वॉशरूम वगैरह होगी। थोड़ी देर उन्होंने वेट करने के बाद ऐसा बताया कि उन्होंने वीडियो बनाई और उनको लग रहा था कि कुछ अगर गलत होगा तो वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगा और उन्होंने दरवाजे को तोड़ा है। फिर उसके बाद हमारी जब बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि पुलिस वाले बोल रहे हैं कि बॉडी को हम खोल इधर से उतार देंगे। तो उन्होंने उसकी फ्रेंड्स ने हमसे बात की और हमने कहा कि फैमिली वालों की भी बात हुई थी, तो कहा कि फैमिली वाले आ रहे हैं सभी, तो वेट कर लो हमारा। फिर बॉडी को वहीं पे रुकवाया और रूम लॉक हो गया पीजी वालों का जो भी था। और फिर हम अगले दिन सुबह इधर पहुंचे हैं लगभग 8 बजे। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मी और 2 हमारे रिलेटिव मेरे दीदी जीजू ही लगते हैं, 5 जने हम इधर लगभग सुबह 8 बजे थाने में पहुंच गए हैं। इधर हम आए हैं मेन जो इनका गेट के पास रूम है, उधर 2 मेंबर हमें पुलिस के मिले हैं और उन्होंने हमें जब हमने पूछा कि कुछ ऐसी बात है तो उन्होंने बोला हाँ ये केस के बारे में हमें पता है। और जब हमने बॉडी के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि बॉडी हमने फ्रीज में या बर्फ में कुछ ऐसा बताया कि रखी है ठंड में, उधर से हम बॉडी को ले आए हैं। लेकिन हमने जो बात हुई थी, उसकी पीजी की मैम थी एक जया नाम से और उसकी फ्रेंड से, उन्होंने बोला था कि बॉडी अभी वहीं पे है। फिर जब हमें दोनों जगह से अलग अलग जवाब मिल रहे थे तो फिर हमने दोबारा उसकी कंफर्मेशन कॉल वगैरह करके की तो पीजी वालों ने बोला कि नहीं रूम लॉक है और बाहर सिक्योरिटी है हमारी, अभी तक लाश उधर से नहीं निकली है। फिर यहाँ 2-3 घंटे खज्जल होते रहे। फिर और बंदों को पूछते रहे, मतलब हमें कोई अच्छे से रिस्पांस नहीं मिल रहा था। फिर 2 कोई सिविल मेंबर थे यहाँ पे, फिर उन्होंने बताया कि हमें नहीं कुछ पता है, एक ऑफिसर दूसरी बिल्डिंग है इधर से कोई 50 मीटर दूर, उधर जाके आप उनको पूछो। फिर सारे जो हम पहले पहुंच गए थे और कुछ पीछे आ रहे थे, जो हम पहले पहुंचे थे हम उधर बिल्डिंग में गए और सर को हमने पूछा तो उधर सर जो मिले हमें, जो उधर उस टाइम मौके पे गए थे उधर लाश को देखने, तो उन्होंने बताया कि हाँ उधर अभी बॉडी उधर ही है और चाबी दिखाई उन्होंने कि हाँ चाबी मेरे पास है, बॉडी नहीं लाई है उधर से। और फिर उस टाइम उन्होंने बोला कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ, मैंने नहाना धोना है, खाना वगैरह खाना है, रेडी होके वर्दी वगैरह पहन के फिर मैं चलता हूँ आपके साथ। और यहाँ आपने अगर अपनी फैमिली का वेट करना है तो मैं अभी नहीं जाऊँगा, सारे इकट्ठे हो लो। फिर फैमिली से भी उनकी बात हुई है। फिर हमने बोला कि कम से कम चलो तो सही आप। फिर वो हमें उधर लेके गए हैं, पर काफ़ी टाइम हो गया था बीच में, मतलब कि थोड़े टाइम के लिए बोला था उन्होंने, 2-3 घंटे फिर भी लग गए और दोपहर तक की हम मतलब काफ़ी टाइम बाद उधर पहुँचे हैं फिर रूम के पास।
यहाँ पे पुलिस ने आपने एक चीज बताई कि कई बार शिकायत बदलवाई, आप लोगों पे क्या आरोप हैं? हाँ सर, वो जब पीजी में हम गए उधर काफ़ी सारे मेंबर इकट्ठे हो गए थे पीजी के, कुछ जो हम इधर से गए थे, कुछ पुलिस के साथ थे, एक महिला पुलिस ऑफिसर भी थी, एक जेंट्स थे। और फिर उधर फैमिली से भी बात हुई है और ऐसा बोला कि इस लाश को उतरवा दो और पोस्टमार्टम करा दो इसका, अदरवाइज आपको आज लाश नहीं मिलेगी, तो टाइम से इसका कुछ करवा लो। फिर फैमिली वालों ने जब परमिशन दी कि लाश को उतारा जाए और वीडियोग्राफी करके हमें बता दिया जाए कि इसका कैसे कैसे हुआ है, सच में सुसाइड लग रहा है ये किया हुआ कि नहीं लग रहा है। फिर वीडियोग्राफी सारी हुई है उसकी, और जब हमने उसको देखा तो वो पंखे से लटकी हुई थी और 2 बेड के बीच 3 बेड लगे हैं, 2 बेड एक साइड दीवार के और तीसरा ऐसे दरवाजे के सामने, 2 बेडों के बीच लगभग 1.5 फुट का गैप हमें जो आईडिया से लग रहा था, और उसके बीच वो लगी थी और एक पैर उसका टेढ़ा जैसा था ऐसे, और मतलब कि सीधे हाथ बिल्कुल, कोई बिस्तरा कुछ छेड़छाड़ नहीं, कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने कुछ लिखा हो, कुछ सुसाइड नोट लिखा जहाँ कोई परेशान होके कोई तोड़ फोड़ किए चीजों की, कुछ नहीं, बस हमें लटकी हुई दिखी है सर। हाँ सर, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं बताई, लेकिन मैं जैसे बड़ी बहन हूँ तो वो मेरे को बोलती थी कि जब तक मेरी बड़ी बहन है तो मेरे को क्यों टेंशन है, बड़ी बहन है ना मेरे को सपोर्ट करने के लिए, ऐसी बात वो बोलती थी। और हर चीज मेरे को शेयर करती थी, जैसे कोई पैसों की प्रॉब्लम हो या जैसे कभी तबीयत खराब नहीं है, जहाँ कैसे इमोशनली वीक हो रही है, काम से थक गई है, मोटिवेशन कई बारी वो मेरे को करती थी, कई बारी मैं उसको करती थी मोटिवेट। किस चीज को लेके आपको जो है सपोर्ट की मांग थी तो हाल फिलहाल में? सर वैसे तो वो सेल्फ डिपेंडेंट ही थी, मेरे से ठीक ही थी, मतलब कि बड़ी बेशक मैं हूँ लेकिन मुझे लगता था वो मेरी बड़ी बहन है, मेरे से उसको नॉलेज ज्यादा था, एक्टिव ज्यादा थी, होशियार ज्यादा थी। कोई अब इन दिनों में बात हुई हो जिसमें पता लगा वो परेशान चल रही है किसी बात? सर ऐसा कुछ नहीं, और हाँ, और मतलब मैं उसको पूछती भी रहती थी कि तू बाहर रह रही है, अगर तेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ कुछ वजह हो तो मेरे को जरूर बताना, पर ऐसा उसने बोला नहीं दीदी ठीक है सब, हम जैसे मतलब कि लड़कियां भी उसकी रूम की बताती थी अच्छी हैं, उसकी फ्रेंड, उसका जो कम्युनिकेशन है सारा, उसकी कंपनी है, सब अच्छा है, ऐसा सब बता। सर गुड़गांव में वो 1-1.5 साल से आई है, पहले भागपत में शुरू में जब घर से आई है, भागपत में उसकी ट्रेनिंग हुई है, उधर एक कॉलेज है वहाँ पे, उसके बाद उसने कंपनी ज्वाइन की है दिल्ली में, फिर दिल्ली में एक कंपनी उसने वो मारुति सुजुकी नाम से कोई कंपनी थी जो ज्वाइन की थी, फिर अब रिसेंटली वो तपस्या नाम की एक कंपनी है गुड़गांव में, उधर भी लगी थी। कितना टाइम? सर रिसेप्शन पे, तपस्या कंपनी जो। कितनी पढ़ी लिखी थी वो? सर 12th पढ़ी थी और अभी उसने आगे एडमिशन ली थी, बीबीए का कोर्स कर रही थी। क्या कुछ ऐसा आया हो कि कोई किसी से वो रिलेशनशिप में हो या? सर ऐसी बात मैंने भी उसको पूछी है, कोई है तेरा तो बता दे, पर वो बोलती थी कि दीदी अभी नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, मेरे को फैमिली को सपोर्ट करना है, मेरी छोटी बहन भी है और पेरेंट्स हैं, पापा मेरे जैसे बीमार हैं, इनको प्रॉब्लम है कुछ, तो हाँ ऑपरेशन हुआ है इनको, इस वजह से थोड़ा, तो मतलब वो सोचती थी बहुत ज्यादा घर के बारे में, लड़के ही नहीं, बहुत लड़की होके भी मतलब कि बहुत ज्यादा सोचती थी घर के बारे में बात नहीं करने देती। कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी सर, वो प्राइवेट, उसने ऐसा बताया था कि प्राइवेट उसने एडमिशन ली है और ऑनलाइन क्लासेस लगाती है, अभी रिसेंट उसके कोई एग्जाम भी हुए थे और वो बोलती थी कि लैपटॉप उसने लिया था जो अपना, उससे वो एक ऑनलाइन एग्जाम देती थी ये फ्रंट ऑफ कैमरा। रूममेट से कुछ पता चल पाया कि क्या कुछ बात थी? सर रूममेट्स तो बोल रही हैं कि वो, उसका नेचर बहुत अच्छा था, सब कुछ ठीक था, जो रूममेट वैसे 3 रहते हैं उधर, उस दिन वो 2 थे, एक सिमरन नाम की लड़की, और सिमरन ने बताया कि 9 साढ़े 9 मैं उठी हूँ और मैंने उसको बोला कि उठ, तैयार वगैरह हो जा, नाश्ता नुश्ता कर, चलना नहीं तूने, तो उसने बोला कि नहीं आज नहीं जाऊंगी, हो सकता है हाफ डे लगा लूं, और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है तो मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाऊंगी, आधा दिन काम कर लूंगी, पर उसके बाद पता नहीं फिर क्या हुआ ऐसा अंदर। ठीक है।